इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग छोटे क्लास में किस नियम से पढ़े थे? KLMN से, ठीक है ना, KLMN से। लेकिन क्या है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलेगा, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, क्लास 11th में आ गए हैं, तो आप लोग को अब किससे चलेगा? अफबाऊ प्रिंसिपल से। किससे बेटा? अफबाऊ प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए ये है अफबाऊ प्रिंसिपल चलेगा। ठीक है, चलिए अफबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को सेल में ना रख करके किस में करते हैं? सब सेल में रखते हैं बेटा। अब क्या है? सेल डिवाइड हो गया है कितने में? ये आप लोग को क्वांटम नंबर में बताया जाएगा कि सेल कैसे डिवाइड होता है, क्यों डिवाइड होता है। ठीक है ना, ये चलिए, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन into order in an atom is known as electronic configuration। ठीक है बेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल इन एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन को उनके ऑर्बिटल में अरेंज कर देना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में भर देना, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल देख लीजिए बेटा, सिंपल एग्जांपल। चलिए एग्जांपल किससे शुरू करते हैं हम? किससे? सिंपल है एग्जांपल। चलिए हाइड्रोजन ले लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 क्या हो जाएगा बेटा? 1s1। ठीक है ना, 1s1। ठीक है, हीलियम ले लेते हैं बेटा, हीलियम क्या होता है? 2 क्या हो जाएगा बेटा? 1s2। ठीक है, 2 क्वांटम नंबर आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे सीधे चला रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 चला जाएगा। अभी मैं डिटेल्स में बताता हूँ। अब देखिए, ये तो सिंपल मैं बता रहा था। अब देखिए सेल और सबसेल क्या होता है बेटा? मान लीजिए L है, क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, क्या है? L का वैल्यू 0 1 2 3 है। ठीक है ना, 2 3। ठीक है बेटा, 3 है। अब क्या है इसके लिए? तो इसके लिए ऑर्बिटल कौन सा होगा बेटा? ऑर्बिटल या ऑर्बिटल नहीं, सबसेल लिखिए, सबसेल। क्या? सबसेल। क्या होगा बेटा? n इक्वल टू 0 के लिए कौन सा सबसेल होता है? कौन सा सबसेल होता है बेटा? s। कौन सा सबसेल? s। n इक्वल टू 1 के लिए कौन सा सबसेल? p। n इक्वल टू 2 के लिए कौन सा सबसेल? d। n इक्वल टू 3 के लिए कौन सा सबसेल? f। कौन सा सबसेल? f। ठीक है ना, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो g। 4 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? g h। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, h i ऐसे। ठीक है, अब इसमें सब ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा? ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल लिख लीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एस में कितने ऑर्बिटल? 1, पी में कितने ऑर्बिटल? 3, डी में कितने ऑर्बिटल? 5, एफ में कितने ऑर्बिटल? 7। ठीक है, जी में कितने ऑर्बिटल? 9 ऑर्बिटल होते हैं। जब आप लोग क्वांटम नंबर पढ़े थे वहां पे बताया गया था कि किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? उसके 2l+1 के बराबर होते हैं। 2l+1, l का वैल्यू 0 है ना, 2l+1 रखेंगे तो क्या होगा? 2 × 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ 2 × 1 + 1 3 आ जाएगा। 2 × 2 + 1 2 × 3 +
1 2 इंटू 4 प्लस 1 आ जाएगा बेटा सब। देखिए यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9। तो ये हो जाएगा बेटा। ठीक है चलिए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ले सकता है बेटा कोई ऑर्बिटल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, एक ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। ठीक है, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपोजिट स्पिन का। तो क्या हो जाएगा बेटा? एक ऑर्बिटल है इसके लिए 1, एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल बेटा, p सबसे में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल बेटा? 5, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। f में 14 इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो जाएगा बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर बेटा? अब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरा जाता है। अबाव प्रिंसिपल एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जिससे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से याद कर बना सकते हैं अगर आपको ऑर्डर याद है तो। ठीक है चलिए यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद चलिए ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, then the distribution of electron into orbital in an atom is known as electronic configuration। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तब ये आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन। ठीक है, नहीं तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछेगा और डेफिनेशन नहीं। ठीक है चलिए, तो आपको किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये पता चल गया। चलिए अब चलिए अबाव प्रिंसिपल का ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे ये बताते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए क्या हो गया बेटा? यस हो गया यहाँ पे 1s, यहाँ क्या हो गया बेटा? 2s 2p। ठीक है ना, 1s 2s और 2p क्या हो गया? 3s 3p और 3d। ये हो गया बेटा 4s 4p 4d और 4f हो गया बेटा। चलिए 5s 5p 5d 5f ये हो गया बेटा। चलिए अब 6s 6p 6d 6f हो गया बेटा। चलिए 7s 7p 7d 7f हो गया बेटा। 8s 8p। चलिए बेटा ठीक है ना, यहाँ तक चलिए। अब हम कहां से कैसे करेंगे बेटा? काउंट कर दीजिए इसको। राउंड चलिए हम चलते कैसे? ऐसे। ये हो गया बेटा यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से शुरू होगा हमारा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। फिर यहाँ से शुरू होगा बेटा यहाँ से बाहर। ठीक है ना, ऊपर से शुरू होगा, नीचे एरो देखिए, एरो का डायरेक्शन देखिएगा। फिर ऊपर से शुरू होगा बेटा यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ। चलिए देखिए ये है बेटा। चलिए नेक्स्ट फिर यहाँ से शुरू होगा बेटा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। देखिए फिर यहाँ से शुरू होगा यहाँ 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 यहाँ। ठीक है ना, ये है ऑर्डर, इसमें कोई गलती ना हो, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ये चलिए ठीक है। अब यहाँ शुरू हो गया बेटा यहाँ डी पी एस ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ चलिए एफ डी टी एस हो गया बेटा। बस इतने से अपना काम हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या हुआ बेटा? पहला क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा बेटा। उसके बाद किस में जाएगा? 2s में जाएगा बेटा। उसके बाद किस में जाएगा? 2p में जाएगा बेटा। 2p के बाद किस में जाएगा? 3s में जाएगा बेटा। चलिए मैं आपको एक जगह लिख देता हूँ ऑर्डर कैसे होगा। ठीक है ना, पहले क्या बेटा 1s 1s के बाद कौन करेगा बेटा? ये आ गया नीचे ना, फिर ऊपर चले जाइए, इधर से कुछ नहीं करना है। यहाँ आ गए फिर ऊपर
फिर यहाँ से शुरू होगा एरो, ठीक है ना। 2s जाएगा बेटा, मतलब ये हुआ 2s हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या होगा बेटा, चलिए नेक्स्ट क्या होगा बेटा 2p, ठीक है 2p। उसके बाद क्या होगा बेटा 2p के बाद क्या है 3s है, चलिए 3s हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या होगा 3s के बाद फिर ऊपर से शुरू होगा 3p, कौन होगा 3p। फिर क्या होगा बेटा 4, 3p के बाद 4s, चलिए 4s हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद क्या होगा 3d, 3d। उसके बाद क्या होगा बेटा 3d के बाद 4p, 5s, 4p। उसके बाद क्या होगा 5, 4p के बाद 5s हो जाएगा बेटा यहाँ तक। चलिए फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, थोड़ा सा मिटा दीजिए। चलिए क्या होगा बेटा 5p के बाद 5s के बाद, चलिए यहाँ से हो जाइए 4d, 5p, 6s क्या हो जाएगा 4d, 5p, 6s हो जाएगा बेटा, ऐसे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए 6s के बाद क्या आएगा 4f, क्या आएगा 4f, 5d, 6p, 7s। फिर उसके बाद क्या आएगा 5f, 5, 6d, 7p, 8s, ठीक है ना। मतलब 4f, 5p, 6d, 7s, ठीक है ना, ये होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा 5f, 6p, 7d, 8s, ये आ जाएगा बेटा। ये आ चलेगा आर्डर आपका, ठीक है, ये रहेगा आर्डर, ठीक है, ये रहेगा आर्डर, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इसी के आधार पर ये बना लेना बेटा, अलग से याद करने का आर्डर है ये। मैं अभी आपको तरीका बता दूंगा अच्छे से, इसको बना लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए। मैं आपको याद करने का भी तरीका एकदम बेसिक से बताता हूँ, जिससे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया बेटा, चलिए मिटाते हैं। आपको मैं तरीका बताता हूँ याद करने का। मैं कैसे याद करूं, क्या बेटा 1s पहले था, उसके बाद क्या था बेटा 2s था बेटा, 1s उसके बाद 2s बनता है। उसके बाद क्या बनता है 2p, उसके बाद क्या बनता है 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s बनता है बेटा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चलिए हो गया। उसके बाद क्या बनता है बेटा 3d, चलिए 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, ये बता बेटा। उसके बाद क्या बता है 4f, ये चल रहा है, ठीक है, ये है। चलिए अब आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे मैं याद किया होगा। क्या है 1s 2s, दो बार बेटा, यस यस दो बार है। चलिए ये एक पेयर बन गया, यस यस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा नंबर, एटॉमिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1s तो 2s। उसके बाद देखिए दो दो का पेयर बनेगा ps और ps, ये देखिए दो का पेयर है नहीं, एक बार s है फिर s है तो s s, ये हो जाएगा। फिर ps है तो फिर ps है, लेकिन नंबर कैसे लिखना है, ये 2p है तो 2s है, ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ 2s हो नहीं सकता, कौन सा आएगा 3s। अब देखिए 3p 4s, ps ps है ना, यहाँ तो 2 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 4 लिखेंगे बेटा,
अब देखिए डीपीएस और डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3D 4D 3D 4P 5S, मतलब एक एक नंबर इंक्रीज करते जाइए। डीपीएस याद करिए ना, यहाँ जैसे याद किए तो पहले में 1 है तो दूसरे में 2, फिर पहले वाले में 2 है तो दूसरे वाले में 3, पहले वाले में 3 है तो दूसरे वाले में 4। अब देखिए डीपीएस याद किए ना, 3 से डी चालू हुआ है ना तो 3 4 5 लिख दीजिए। फिर डीपीएस याद किए ना, 4 से डी चालू हुआ तो 4 5 6 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए एफ डीपीएस और यहाँ एफ डीपीएस है ना। देखिए 4 से एफ चालू होता है ना तो 4 5 6 7 नंबर ऐसे लिख दीजिए। एफ डीपीएस लिखिए 4 5 6 7। और उसके बाद सेकंड एफ वाला चलूगा एफ डीपीएस तो 5 6 7 8 ऐसे। ये है बेटा याद करने का ट्रिक। यस यस पीएस पीएस और डीपीएस डीपीएस एफ डीपीएस एफ डीपीएस, ठीक है। ये है मेरा याद करने का ट्रिक। अब इससे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाता हूं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, हाइड्रोजन है बेटा, एटॉमिक नंबर 1। तो पहला कौन सा सबसे है 1s है। चलिए 1s है तो क्या हो जाएगा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, चला गया बन गया। चलिए दूसरा क्या बेटा हीलियम, क्या है हीलियम 2, क्या हो जाएगा 1s, s कितना ले सकता है 2, इसमें चला गया 2। चलिए कोई दिक्कत है नहीं। हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन 3, चलिए 1s और 1s, उसके बाद कौन आता है 2s, तो 1s में कितने जाएंगे 2, कितने बच गए 1, तो क्या आएगा 2s। s में कितने जा सकता है 2, लेकिन है कितना 1, ठीक है, तो क्या देगा 2s 1, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा नेक्स्ट, चल नेक्स्ट क्या बेटा 2s, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आएगा लिथियम बेरिलियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 4, चलिए 1s 2 चला गया बेटा, लेकिन है कितना 4, क्या आएगा 2s आएगा, कितना ले सकता है 2, तो क्या हो जाएगा 2s 2। उसके बाद क्या होगा बोरान, बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो क्या होगा बेटा 1s2, फिर 2s2, फिर उसके बाद 2p आएगा, p कितना ले सकता है बेटा टोटल 6 ले सकता है, लेकिन है कितना एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2p1। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा कार्बन, कार्बन का 6, 1s2 2s2 2p, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2 + 2 4 हो गया बेटा, बचा कितना है 6, होता कितना टोटल 6, 2 2 4 हो चुका है, अब बचा कितना है 2, p कितना ले सकता है 6, लेकिन है कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो चला जाएगा 2, ये हो जाएगा बेटा कार्बन का। अब मान लीजिए इधर क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 7, कितना 7, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना होना चाहिए बेटा 2p6 हो सकता है, लेकिन है कितना 3, तो क्या हो जाएगा 2p3। चलिए अब उसके बाद ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा बेटा 8, क्या हो जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p, क्या होगा होना चाहिए कितना 6 हो सकता है, लेकिन कितना बचा बेटा 8 ना, 4 इधर चला जा चुका है, कितना बचा 4, ये चलिए हो गया। फिर उसके बाद क्लोरीन, चलिए क्लोरीन का 9, 1s2 2s2 और 2p5, चलिए लिखते चलिए। नियान, क्या हो जाएगा बेटा Ne 10, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, चलिए यहां तक हो गया बेटा। चलिए मान लीजिए यहीं पे 11 आ गया, सोडियम, क्या आ गया सोडियम, क्या हो गया 11, क्या होता है बेटा 1s2 2s2 2p6। उसके बाद क्या बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके बेटा। इसके बाद क्या आता है 2s2 के बाद 2p6 के बाद 3s आता है, s कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है 2, लेकिन है कितना मेरे पास 1, तो क्या लिख देंगे 3s1, ये हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सोडियम तक हो गया, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा लगभग 30 तक, उसके बाद आप लोग अपने से करके आइएगा एग्जांपल के लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है। चलिए लिख लिया यहां तक, चलिए ये तो हो गया आपका, नहीं हुआ तो लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं।
चलिए क्या बेटा, सोडियम तक हो गया ना। अब उसके बाद क्या बचा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर 12। 12 में बेटा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। चलिए 12 हो गया ना, काउंट कर लीजिए 2 4 6 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या आएगा बेटा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 3s2 के बाद 3p। p में कितना लिखा जा सकता है 6, लेकिन है कितना 1, तो ये हो जाएगा 3p1। चलिए एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा बेटा, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। क्या हो जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p2 हो जाएगा बेटा। चलिए फास्फोरस कितना हो जाएगा बेटा 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 क्या हो जाएगा बेटा 3p3। ठीक है 3p3। फास्फोरस के बाद सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर बेटा 16। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्या हो जाएगा 3p4। कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा, जहां ना समझ में आए। याद रखो अभी तो सिंपल बढ़ते चले जाइए, कोई एक्सेप्शन नहीं है। 23 24 के पहले कोई एक्सेप्शन नहीं है, वहां तक बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सल्फर के बाद क्लोरीन। क्लोरीन का 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। उसके बाद क्या आएगा आर्गन। आर्गन का कितना 18। क्या हो जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा बेटा आर्गन तक। उसके बाद क्या आएगा पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। क्या होगा 19। क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद क्या आएगा 3p6 के बाद 4s1। याद रखिए 4s1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s1। पोटेशियम का आज से ही क्या हो जाएगा, कैल्शियम के केस में क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ 4s1 के लिए क्या हो जाएगा 4s2। ठीक है चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए अच्छे से। पोटेशियम क्या हो जाएगा 4s1। इसके बाद क्या बचा चलिए कैल्शियम का लिख देते हैं। कैल्शियम के केस में क्या हो जाएगा 20 के का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा बेटा। 3p6 के बाद 4s2। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा नहीं। चलिए अब उसके बाद क्या आएगा बेटा, अब ट्रांजिशन मेटल एंट्री करेगा 21। देखिए 4s2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया 20। अब क्या है 3d। क्या है 3d। अभी तक तो कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही ट्रांजिशन मेटल एंट्री करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ दिखाते हैं क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ देखिए
अगर ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जामिनर नंबर 0 दे देगा। अगर 2 नंबर का है तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है बेटा। देखिए जैसे मैं ये अरेंज किया हूं वैसे अरेंज नहीं है, ठीक है ना। ये आपको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा बेटा, ये सही नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे अरेंज करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। अब देखिए ये वाला जो है गलत है और ये वाला सही है बेटा, ये वाला सही है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, 1 है 2 है 2s 2p 3s 3p 3d और उसके बाद 4s। यही जो s है बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर और d वाले को अंदर। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। यहां से आपको ध्यान देने की बात है। अब देखिए सर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आएगा बेटा, चलिए इसका लिखते हैं। टाइटेनियम 22 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 हो गया बेटा। देखिए ये हो गया ना, लेकिन अभी भी ये सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो जितना जाना चाहिए उतना भर चुके हैं बेटा, लेकिन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गलत है बेटा। अब क्या करेंगे हम, ये गलत है तो क्या करेंगे, सही वाला लिखेंगे ना। सही वाला क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2, ये हो जाएगा सही। अब देखिए बेटा सही है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टाइटेनियम का होगा तो क्या होगा बेटा, तो वैनेडियम का क्या होगा, डायरेक्ट लिख दें कि दिक्कत होगा। टाइटेनियम में क्या हो जाएगा, वैनेडियम में क्या हो जाएगा बेटा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। चलिए आप लोग को दिखाई देते हैं प्रोसेस से। वैनेडियम का 23 क्या हो जाएगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 जाएगा बेटा, लेकिन क्या है ये गलत है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी नहीं है। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 और 4s2 हो जाएगा। अब जो है ये सही है बेटा, अब ये जो है सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब देखिए खेला शुरू होगा जब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करना था। चलिए फैन चल रहा था ना, उसको बंद करना जरूरी था, ठीक है। चलिए क्रोमियम कितना हो जाएगा बेटा, 24। चलिए तो पहला क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, ये होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए ले ना, होना चाहिए क्या, यही। चलिए यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं, लिख लिया हूँ तो। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा बेटा, 3d4। अब देखिए
जैसे हम लोग पहले कर रहे थे ना वैसे करते हैं आप लोग के अनुसार जो आप लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4s2 3d है ना, ये अंदर कर देंगे, बोलेंगे अब सही है। चलिए कर देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s नहीं 3d 4 और 4s2, ये हो गया बेटा। अब आप लोग क्या बोलेंगे एनर्जी के, देखिए 1 2 2 3 3 3 4, ये सही है हमारा। लेकिन क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है, ये भी गलत और ये भी गलत। अब बोलेंगे ये गलत क्यों हो रहा है, जैसे हम लोग उधर कर रहे थे स्कैंडियम टाइटेनियम और उसमें एनर्जी के क्या कर रहे थे, एनर्जी के आधार पर अरेंज कर दे रहे थे और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो जा रहा था। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा क्या बात आ गया नया कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं हो रहा है। तो इसको आप लोग कैसे देखेंगे बेटा, बताते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है बेटा। इसमें क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d क्या हो जाएगा 5 और 4s1, ये होगा बेटा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके डी में चलाएगा, अब ये हाफ फिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्सेप्शन है बेटा और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछता है और IIT-JEE नीट में भी और IIT-JEE और नीट में भी पूछा जा चुका है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको मैं अभी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। जितने एक्सेप्शन है उसको एक ही क्लास में कवर कर दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं जो बचा है उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं